हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट। और साइड में जो आप ये देख रहे हो ना, ये माचिस की तिल्ली। देखिए, हर किसी के अंदर सीखने की, लर्निंग की आग जरूर होती है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। बस चिंगारी की जरूरत है उस आग को भड़काने के लिए, मैं कहूंगा। लेकिन ये लर्निंग की जो इच्छा है वो आपके अंदर से ही निकलेगी। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना चाहते हो तो लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस जरूरी है। चलिए, एग्जांपल्स आपके साथ यहाँ पे इस चैनल पे आप देखोगे, अलग अलग स्टॉक्स एग्जांपल के लिए आपके साथ हम लेके आते रहते हैं। साथ में लर्निंग सीरीज ऑलरेडी रेडी है, बट इस चैनल को अगर आप खाली टिप या रिकमेंडेशन की तरह यूज करोगे तो फिर आप इसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको टिप या रिकमेंडेशन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करवाया जाता है और प्रैक्टिस के ऊपर। अब यही देख लीजिए, ये क्रूड ऑयल का अभी का चार्ट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं आपको न्यूयॉर्क जोन। आप देख सकते हो कि बेसिक इंपल्स करेक्शन का फॉर्मेशन देखिए बड़े टाइम फ्रेम का क्लियरली। अगर आप देखोगे, इंपल्स बनी, करेक्शन बनी और फॉल आपके सामने तैयार। अब देखिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे इस करेक्शन को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको मिलेगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, और छोटे टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड करोगे आपको वाह, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, और ये आपके सामने पूरे का पूरा क्रूड ऑयल का इंपल्स। आपको कहे वाह, और ये सब कुछ होता है न्यूयॉर्क जोन में। न्यूयॉर्क जोन में बहुत पैसा है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताते रहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्टॉक, यानी कि विंध्या टेलीलिंक्स की। देखिए, विंध्या टेलीलिंक्स आपके सामने कुछ टाइम पहले हम लेके आए थे। विंध्या टेलीलिंक्स के बारे में काफी डिटेल में हमने चर्चा करी थी, तो आप फिर से देखेंगे विंध्या टेलीलिंक्स को। अगर आप देखोगे, ये स्टॉक 1900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1600 के प्राइस पे पहुंच चुका है। जब कुछ टाइम पहले विंध्या ग्रुप का ये स्टॉक, ये बिरला ग्रुप का स्टॉक आया था, तो ये जरा देखिए प्राइस, आरएसआई, एमएसीडी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोमेंटम बॉक्स। तो अगर आप मोमेंटम बॉक्स के बारे में मैं कहूंगा बहुत सारी वीडियोस, रेगुलर वीडियोस देखिए। अगर ये प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज है, इसमें बेसिक्स है, और रेगुलर वीडियोस में इन्हीं बेसिक्स का कंसोलिडेशन करके आपको पूरे के पूरे स्टॉक में एग्जांपल आपको दिया जाता है। अगर आपको बेसिक्स देखना है तो ये सीरीज है, अदरवाइज रेगुलर वीडियोस में कहूंगा काफी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सीरीज ज्वाइन करें। देखिए, ये सीरीज तो खाली बेसिक्स के ऊपर फोकस है, बट अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो वो सारी चीजें आपको उनके माध्यम से बता दी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सारी चीजें, चाहे वो विंध्या टेलीलिंक्स हो, आरवीएनएल का स्टॉक हो, लेकिन इन सब में हमारा एक मेजर गोल होता है। वो गोल है अंडरस्टैंड करना करेक्शंस को। देखिए, जैसे ही विंध्या टेलीलिंक्स में ये रैली आई थी, यानी देखिए इसके बाद आप देखोगे ये करेक्शन, देखिए आपको खैर वाह, अगर आप देखोगे करेक्शन आया, और जैसे ये करेक्शन यहां से रिजॉल्व हुआ 1100, और इंपॉर्टेंट ये ब्रेक, इंटरनल रेंज का जब ब्रेकआउट हो रहा था, देखिए अब आपको कह व्हाट इज दिस इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज, बहुत सारी चीजें हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इंटरनल रेंज है, इसका स्प्रिंग का फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसी ये सिचुएशन हमें देखने को मिली थी अक्टूबर सीरीज में, आपके लिए 1300 के अराउंड इसका प्राइस बिल्कुल स्टॉक आया था। और टारगेट ज्यादा नहीं है, टारगेट बस थोड़ा सा मामूली सा टारगेट है, 1300 से 2000 का टारगेट क्या अचीव कर पाएगा? क्यों है ये टारगेट? भाई ऑल टाइम हाई। उम्मीद है इसको रेस्पेक्ट करे और फिर आगे की जर्नी तैयारी करे। आपको यार वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट। आप कहोगे यार ये तो अगर 1300 के लेवल से देखा जाए तो मोर देन 50% का टारगेट है। देख लीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में 50% आप देख सकते हो। आपको यार अमेजिंग। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी कोई भी स्टॉक आप देख रहे हो उसमें मेजर फोकस, अभी मैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर डेली में भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करेक्शन जब भी आता है तो आप ये कोशिश किया कीजिए कि इसके इसी तरीके से हमने क्या किया, जस्ट 1 2 ये 3, तीसरा पॉइंट भी इसके अंदर आ गया, ये 4th पॉइंट। अब यहां पे ये जो बेस है हमारा, इस बेस को देखने की कोशिश कीजिए। ये बेस, एक बेसिक रफ, मैं एक कहूंगा बिल्कुल प्रिसाइज आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। ये करेक्शन है, आप समझ रहे हो, ये करेक्शन है। इस करेक्शन में आपको करेक्शन कैसे है, क्योंकि जो प्राइमरी मूव बना था, यानी कि जो ये रैली बनी थी बड़ी वाली, इसमें बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम था। बिल्कुल ध्यान से सीखना और समझने की कोशिश करना। इसमें क्या था? वॉल्यूम। और स्मार्ट मनी कहीं पे भी एक्टिव है तो वो अपने फुटप्रिंट को नहीं छुपा सकती। क्यों नहीं छुपा सकती? क्योंकि वो दिखाएगी वॉल्यूम। अब दूसरा क्या है कि ये जो लेवल है, यहां से जहां से वॉल्यूम देखिए जनरेट हो रहा है, फिर से वापस आया, तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में काफी चर्चा करी थी, फिर से वॉल्यूम बना। आपको यार वाह, तो अगर करेक्शन आएगी तो फिर भी इसी जोन में आएगी और फिर वॉल्यूम बनेगा। अगर देखोगे डीप करेक्शन अगर आएगी तो इस जोन में आ सकती है, जो कि इस रैली से पहले की रेड कैंडल है।
आपको गैर हुआ, बिल्कुल करेक्शन वहीं तक आई है। और फिर अब इसको देखिए, जब तक करेक्शन चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब ये रिजॉल्व हो रही है, इसको इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखो, क्या 200 SMA से ऊपर प्राइस आया है, तो अब देखेंगे इसी पार्ट को। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम डेली पे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि स्टॉक्स में कई बार आप देखोगे, अब ये लेवल को हम पूरा का पूरा मार्क कर रहे हैं और इसमें हमने इस जोन को भी लाने की कोशिश करी, इस जोन को भी लाने की कोशिश करी, इस जोन को भी लाने की कोशिश करी, और बेस के लिए हमने पूरा ये लाइन, ये सारे लाइंस देखिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1 2 ये सारी लाइंस देखिए बेस के अंदर आ गई। ठीक है, अब यहां पे जो अच्छी चीज है वो ये पार्ट है, ये 1100 का प्राइस का लेवल। क्यों? क्योंकि प्राइस 200 SMA से ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन मैं कहूंगा। अब लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार। लेकिन हम कब लेके आए आपके लिए स्टॉक? इस दौरान पे। आपको यार वाह, अब आप देखिए इस दौरान पे, इस कंसोलिडेशन में, जो कि इस ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन हो रहा था। अमेजिंग है कि नहीं? और इवन ब्रेकआउट के बाद मैं कहूंगा ये पुल बैक भी आया उसके बाद, देखिए। और उसके बाद स्टॉक सीधे 1300 से कहां पहुंच गया आज? 1600 1700, जो कि आपको गैर ये तो बहुत ही बढ़िया है। 1300 से 1700 तो ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट का, थोड़ा बहुत अप डाउन आप कर ले, 300 से 400 पॉइंट का अगर आप देखोगे, अमेजिंग। लेकिन क्या ये टारगेट? अब अगला देखिए, अगला जोन क्या है? ये 2000 का टारगेट इजीली अचीव यहाँ पे कर सकता है। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी स्टॉक को क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, जैसे ये ऊपर चला गया, फिर देखिए जहां पे, अंडरस्टैंड दिस, जहां पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब कभी भी आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस नजरिए से मार्केट को जब आप देखने लग जाते हो ना, तो आप कभी भी बड़े लॉस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे, बल्कि बड़े लॉस को आप हमेशा दूर भगाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। आप मानो या ना मानो, लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और ये जर्नी है, यहाँ पे कोई मंजिल नहीं, मैं कहूंगा ये जर्नी है। यहाँ बहुत लर्निंग है, इस जर्नी में लर्निंग का ही लर्निंग का काम है। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग है, लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड आपको उनको बड़ा होने से पहले कट करना है। मान लो आप यहां पे एंटर कर रहे हो कि भाई ये पॉजिटिविटी सोच के, और आपका स्टॉप लॉस है इतना, भाई आपने कहा भाई मोमेंटम में आ गया, तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, और आपको पता है अगर प्लान फेल हो गया निकल लो। उससे ज्यादा डीप स्टॉप लॉस मान लो आप ये लेके चल रहे हो, आपने कहा भाई प्लान फेल हो गया निकल लो, बस। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। ये चीज आप एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो आप कभी भी बड़े लॉस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे, बल्कि बड़े लॉस को रिपेल करोगे, दूर भगाओगे। कैसे? निकल के। क्योंकि आप क्लियर हो आपकी भाई मुझे निकलना है, तो मतलब निकलना है, सिंपल सी बात है। आप देखिए इसके बारे में कितनी डिटेल में चर्चा करी थी। यहाँ पे देखिए बिरला ग्रुप का स्टॉक, सुपर मोमेंटम वीकली का एंड ऑल, बहुत सारी डिटेल में यहाँ पे चर्चा करी थी, और ये यही था। आप देख सकते हो वॉल्यूम के देख सकते हो। आपको गैर हुआ, मैं आपको फिर यहाँ पे फिर से दिखाते, देखिए इसी पार्ट को, उसी चीज की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और आप इसको समझिए, इस चीज को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे सबसे अच्छा लगता है सुपर मोमेंटम, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर ये सिचुएशन आती है, कहां पे प्राइस बिल्कुल 20 EMA के अराउंड, देखिए बिल्कुल किस तरीके से जा रहा है। RSI और MACD, इन तीनों का इस तरीके से अलाइनमेंट होना, प्राइस का 200 SMA के ऊपर, 2050 के ऊपर, और ये देखिए ये जो है सुपर मोमेंटम बॉक्स, इसको हम कहेंगे मोमेंटम बॉक्स कहते हैं बार बार। और अब इसी चीज को हम डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखिए अब डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बॉक्स देखिए, आपको यार अमेजिंग, बिल्कुल वही सिचुएशन, प्राइस का कंसोलिडेट होना, तो ये देखिए बिल्कुल वही प्राइस रेंज, और फिर आती है एक बड़ी रैली। तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ये छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, फिर धीरे धीरे प्रोपोगेट करके आगे जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर आप इसको उसी हिसाब से एंजॉय करोगे। लेकिन हमेशा कोशिश ये करना है कि बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स या करेक्शन को ही अंडरस्टैंड करना। आप ये क्रूड ऑयल को देख सकते हो, अभी आप ये रिसेंट ये चल रहा है, अभी ये क्रूड ऑयल को देख सकते हो किस तरीके से, और रिस्क कम होना चाहिए। अगर आप यहीं पे देखो, अगर मान लो मैं इस लेवल पे एंटर कर रहा हूं, अगर मैं इसका भी आपको प्राइस करूं, क्योंकि बने ही हुआ मैं, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये यूएस ऑयल का चार्ट है, और अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइस देखूं तो ये है ऑलमोस्ट 680 का प्राइस है दिसंबर फ्यूचर की चार्ट की अगर बात करो तो। और अगर इस लॉस को अगर आप देखो तो ये ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, ये ओनली 30 पॉइंट के अराउंड का मैक्स लॉस है। यानी कि अगर एक लॉट की बात करो तो 3000 का लॉस है। लेकिन अगर आप इस गेन को देखो तो ये अमेजिंग गेन, आपको यार कितना पॉइंट का लॉस है और कहां ये गेन चला गया। देखिए ये 25-30 पॉइंट का लॉस, और आप ये गेन देख सकते हो कहां 20 से कहां चला गया। देखिए तो ये अमेजिंग है समझना। और
उसको समझने के साथ साथ रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेंड्स का यूज कीजिए, वीकेंड्स मैं कहूंगा अपने टाइम का इस्तेमाल कीजिए लर्निंग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।